बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं निसार अहमद और आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान बिजनेस आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक आप समझ चुके होंगे कि ये है मोबिल ऑयल चेंज का कारोबार। तो आज की इस आइडिया में आपके साथ इसकी मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। बेसिकली एक छोटे स्मॉल कारोबार के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बड़े पैमाने पे भी किया जा सकता है और बहुत लोग कर भी रहे हैं। कम से कम छोटे पैमाने पे आप 3 से 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े पैमाने पे ये 50 से 1 करोड़ तक भी ये काम किया जा सकता है। असल में इन्वेस्ट जितने आप ज़्यादा डालेंगे तो वो स्टॉक यानी माल आप ज़्यादा रखेंगे, उसमें आपकी जगह बड़ी होगी और फिर आपका स्टाफ भी बहुत होगा। मतलब आप एक वक्त में 5 से 8 10 गाड़ियाँ भी ऑयल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक शॉप चाहिए। शॉप तकरीबन 600 स्क्वायर फुट हो या 800 1000 स्क्वायर फुट होनी चाहिए। और ख़ास बात यह है कि उस शॉप की जो फ्रंट है वो बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, जहाँ पर गाड़ियाँ आप खड़ी करके उनके ऑयल चेंज कर सकें। इसके बाद अगर आप छोटे से स्मॉल बिजनेस से कर रहे हैं तो आपको ऑयल चेंज के टूल्स चाहिए। आपको एक लड़का चाहिए। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद करें, अगर आप लड़का रखना चाहें तो, लेकिन वेल ट्रेंड लड़का होना चाहिए। फिर आपने स्टॉक रखना है और आपने ज़्यादा इसमें हर स्टॉक रखना है। तो बाइक के ऑयल भी रखने हैं आपने। बाइक का ऑयल चेंज करना है। गाड़ियों की, जिसमें कार हो गया, वैन होगी, पिकअप होगी, इस तरह की गाड़ियाँ, तो इनके ऑयल और ऑयल के फिर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होती हैं, वो सब आपने रखने होंगे। तो चाहे थोड़े थोड़े रखें, जैसे शेल का हो गया, किक्स का हो गया, टोटल का हो गया, जिक का हो गया। बाइक में होंडा का हो गया, या होंडा कार के लिए भी होंडा का आते हैं, टोयोटा के लिए टोयोटा कंपनी का अलग से आती है। तो आपने हर कैटेगरी के कुछ ना कुछ रखने हैं। फिर इसमें किसी में 3 लीटर आता है, किसी में 4 आता है, किसी में 5 आता है। मोटरसाइकिल के लिए 700 ml भी होता है, 1000 ml भी होता है। और फिर इसमें ये नहीं, इसमें आपने ऑयल फिल्टर रखने हैं हर गाड़ी के। फ्यूल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, इसमें फिर ब्रेक ऑयल हो गया, रेडिएटर का कूलेंट हो गया, बैटरी का पानी हो गया, इसके ऊपर गेयर ऑयल हो गया। फिर साथ साथ आप इसमें पॉलिश और वैक्स इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। इसके बाद फिर बाद लोग आते हैं, उनको एयर फिल्टर वगैरह की सफाई हवा लगानी पड़ती है, तो उसके लिए एक मशीन मिलती है कंप्रेसर, वो आपने रखना है। अब ये प्रॉफिट डिपेंड करता है हर कंपनी की, हर आयल की अपने अलग हिसाब से, लेकिन एवरेज अगर निकाल लें तो कम से कम एक आयल पे आपको 150 से 200, किसी में 300 भी बचत होती है। इसके बाद ऑयल फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर है, दूसरी इस तरह चीज़ें मैंने आपको बताई, उसमें भी कम से कम किसी में 100, किसी में 150, किसी में 50 भी आप बचा सकते हैं। इसकी दूसरी खास बात यह है कि जब आप ऑयल चेंज करते हैं तो वो ऑयल जो पुराना बचता है वो भी सेल हो जाता है। इसके बाद जो ऑयल फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, इस तरह के दीगर आइटम जो निकलते हैं वो भी सेल हो जाते हैं मार्केट में। अब इसकी एक ख़ास इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ऑयल जो भी रखना है या जो भी चीज़ें रखनी है वो आपने ओरिजिनल असल रखनी है। अगर आप ईमानदारी से असल चीज़ें रखेंगे तो आपके कस्टमर ज़्यादा आएंगे और आप पर भरोसा करेंगे। 2 नंबरी, चीटरी, धोखा आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ना इसकी इस्लाम इजाज़त देता है, ना ये अखलाकन जायज़ है, और ना ये आपकी बिज़नेस के लिए अच्छा है। आपने हलाल और बरकत की रोज़ी कमानी है। हाँ, बहुत से लोग हमने देखे हैं कि वो हटकर काम कर रहे हैं और उनकी माशाल्लाह अच्छी बिज़नेस हो रही है, और उसकी वजह ये है कि वो वहाँ पर जब ऑयल ऑयल चेंज करने जो भी कस्टमर आता है तो वो उनके लिए खास वेटिंग रूम बनाया हुआ है, छोटा सा ही सही। उसमें कुर्सियाँ, टेबल या कोई सोफ़ा रखे हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने जब तक उनकी गाड़ी का ऑयल चेंज होता है वो वहाँ बैठकर न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह पढ़ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर आप ये करना चाहें तो ये वेल एंड गुड है, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद आपने वहाँ पर गर्मियों में या वैसे भी आपने वहाँ पर पानी का इंतज़ाम करना है। एक वाटर कूलर रख लें या डिस्पेंसर अगर अफोर्ड करते हैं वो रख लें। और जब आपका कस्टमर फ्री होकर, जब वो काम से ख़त्म हो जाता है, डील हो जाती है, वो जाता है, तो आपने उनको छोटे से छोटे गिफ्ट्स देने होते हैं। जब मतलब ये आपकी भलाई के लिए, मतलब टिश्यू पेपर का डब्बा हो गया या कोई पॉलिश होगी कोई इस तरह की, या न्यू ईयर हो गया तो आप
या ईद के दिन हो गए, इस तरह के दिन हो गए, तो आपने अपने नाम के कैलेंडर, वॉल क्लॉक, इस तरह के गिफ्ट्स देने, तो इससे कस्टमर खुश होता है। तो जनाब जी, बेसिकली आज का आइडिया था। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इसको, किस स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़े से करना चाहते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन ये अच्छा आइडिया है और उससे लोग काफ़ी अच्छा अर्निंग भी कमा रहे हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो ज़रूर उसको लाइक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।